बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ मेरी सोशल मीडिया फैमिली खैरियत से होगी। मैं हूं नेचुरोपैथ डॉक्टर बिल्किस। आज हम बात करेंगे पिकनिक की। पिकनिक की क्या बात करेंगे? हम साथ पिकनिक पे जा तो नहीं सकते, लेकिन पिकनिक पर जो लोग जाते हैं उसके बाद उनकी स्किन हो जाती है बर्बाद। और क्या क्या होता है? नोजिया, वॉमिटिंग, यानी कि सफ़र की थकन, सफ़र से आने के बाद कुछ बच्चे 1 हफ्ते तक, कुछ बड़े भी 1 महीने तक बीमार रहते हैं। स्किन के 2-3 कलर हो जाते हैं, पूरी स्किन निकलने लगती है। उसके बाद कुछ लोगों को पिगमेंटेशन हो जाती है और कुछ को वहाँ जाकर ब्लू वाटर जो है ना के काटने से सोजिश हो जाती है। कुछ को जो समंदर के पानी में जाने से जो है ना, जो रेत है वो जब घर ले आते हैं तो पूरा घर जो है ना रेत हो जाता है। आज की वीडियो में हम क्या बताएंगे कि अगर आप जा रहे हैं पिकनिक पे तो कौन कौन सी एहतियातें आपको करनी चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात आप पिकनिक पे जाते हो, वो आपकी आखिरी पिकनिक और आपके घर वालों के लिए आहें बन जाती है। कौन कौन सी आपको एहतियातें करनी चाहिए? सबसे पहले बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, कोई अगर आप ऐसी अद्वियात इस्तेमाल करते हैं जो लाइफ सेविंग है वो आपके साथ होना चाहिए। मतलब ब्लड प्रेशर की दवा, शुगर की दवा, एस्थमा यानी दमे के मरीज जो हैं वो अगर पंप लेते हैं तो पंप या अद्वियात लेते हैं, इमरजेंसी की तमाम दवाइयाँ, बॉडी एक्सन पेन, उल्टी मोशन की दवाइयाँ, ये आप साथ लेकर जाएं। ठीक है। अच्छा, दूसरा काम आपने क्या करना है, ये मैं आपको तैयारी बता रही हूँ। दूसरा काम आपने ये करना है, जो आप कपड़े पहन के पिकनिक पे जा रहे होते हैं ना, तो कपड़े आपके कंफर्टेबल होने चाहिए, यानी कि लॉन कॉटन के कपड़े होने चाहिए। अगर आप समंदर की तरफ जा रहे हैं तो सी थ्रू कपड़े नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो डार्क कलर के कपड़े आप पहन के जाएं ताकि आप अपने पिकनिक को एंजॉय कर सकें। अच्छा, अब तीसरी चीज़ क्या, आप जब भी आप घर से खाना बना के लेके जाते हैं, लेकिन खाना भी गर्मी की वजह से ख़राब हो जाता है, तो उसकी एक एहतियात क्या है कि खाना आप बनाएं, सैंडविचेस जो भी आप बनाते हैं, या तो आप तैयार चीज़ें अलग अलग लेके जाएं, वहाँ जाके तैयार करें। अगर आप बिरयानी बनाने के शौकीन हैं तो उसमें टमाटर ना डालें। कुछ लोग कीमा, कुछ लोग ऐसी चीज़ें लेके जाते, बन कबाब वगैरह, टमाटर रख देते, तो जो टमाटर की वजह से आपकी जो आपका खाना है वो जल्दी ख़राब होता है। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे ऐसे हॉट पॉट वगैरह सब आ गए जिसमें खाना लेके जा सकते हैं, लेकिन फिर भी एहतियात करने में क्या हर्ज है, टमाटर ना डालिए। ठीक है, और प्याज काट के नहीं ले जाए, वो भी ख़राब कर देता है। प्याज जो कचुम्बर वगैरह बना के ले जाते हैं ना, वो भी नहीं लेके जाए। अच्छा, अब वहाँ जाते हैं तो जब आप घर से निकले, कोई सन ब्लॉक आपको नहीं लगाना, आपको लगाना है पेट्रोलियम जेली, वैसलीन अच्छी तरीके से लगाएं। बच्चों को समंदर में जाने से पहले अच्छी तरीके से वैसलीन लगाएं, बल्कि बच्चों को तो आप जो है ना जाने दें या उतने पानी में जाने दें जितने पानी में बस जो घुटनों तक पानी है, क्योंकि एहतियात इलाज से बेहतर है। बड़ी बड़ी वेव्स आती हैं, अचानक आती हैं, उसमें कोई नुकसान ना हो जाए। अब ये पानी चला जाता है, आंखों में चला जाता है, कड़वा पानी हलक में चला जाता है, कान में चला जाता है, तो कान के लिए मैं आपको बताऊं, कॉटन बड से पहले ना वैसलीन लगा के कॉटन बड रखते हैं, बहुत आपको फायदा होगा। अच्छा, समंदर का पानी ना बहुत सारे बीमारियों का अमराज है, सोराइसिस, दाद, चुंबल, सोराइसिस और एक्जिमा, दाद और चुंबल। पहले चुभन होती है, लेकिन वो पानी बहुत ज़्यादा आपके मर्ज को दूर करने के लिए बेहतरीन है। आप नहा लें, लेकिन ऐसे कपड़े ना पहने जिसके कलर निकलता। अच्छा, समंदर से आप बाहर आ गए, उसके बाद आपने क्या करना है, अल्लाह ना करे आपको ब्लू बॉटल कहते हैं, अगर वो काट ले तो प्याज तो घर से लेके गए होंगे, प्याज को काटे, उस पर रख दे और पट्टी बांध दे। दूसरा, हल्दी और नमक पहले ठंडे पानी से धोएं। जब भी आपको इंसेक्ट बाइट्स हो, आपने ठंडे पानी से धोना है। उसके बाद जो है ना, आप उसमें 2 ऑप्शन मैं आपको दे रही हूँ, हल्दी नमक, 3 बल्कि प्याज, चौथा नीम को बिल्कुल जो है ना बिल्कुल सिलबट्टे पे पीस कर वो लगा के पट्टी बांध दें, उससे आपको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा।
अब आते हैं कि तो चलो करके चले गए, आफ्टर सन क्या करना, घर आके आपने क्या करना। अगर जिस्म में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो गोल्डन मिल्क पी लें, हल्दी वाला दूध। खाना आपने बहुत खाया, घर आके अगर आप डिनर स्किप कर देते हैं तो आपकी सेहत के लिए बहुत बेहतर होगा। और आँखों में अगर जलन हो रही है, सोजिश हो रही है, तो जो ब्लैक टी के हमारे घर में, सबके घर में टी बैग्स होते हैं, उसको आप जो है ना गर्म पानी में डिप करें, उसको ठंडा करिए। पहले से आप गर्म पानी में डिप करके 3-4 टी बैग्स रख के चले जाएं। फिर वो जो टी बैग वाला पानी है, रुई की मदद से आंखों के ऊपर रखिए, आपको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। अच्छा, सूरज से आने के बाद फिर भी स्किन उतर रही होती है, बहुत बुरा हाल हो रहा होता है, तो आप क्या करेंगे, आप अंडा लेंगे एक पूरा, एलोवेरा जेल लेंगे, इन दोनों को अच्छी तरीके से बीट करेंगे। अच्छी तरीके से बीट करने के बाद और इसमें फिर डालेंगे आप तीसरी चीज़, एक अंडा आपने लेना है, एक खीरा लेना है और 3 से 4 चम्मच एलोवेरा जेल लेना है। अच्छी तरीके से इनको ग्राइंडर में आप ग्राइंड कर लीजिए, बीट कर लीजिए। उसके बाद ये आपकी सूदिंग नरिशिंग क्रीम तैयार हो गई, आप उस पर लगाएं। अच्छा, बच्चों को रैशेस हो जाते हैं, आप उस पर क्या लगाएंगे, आप सिर्फ कॉर्नफ्लोर लगाएं। अब जैसे छोटे बच्चे होते हैं, 2 साल के बच्चे पैम्पर बांध रहे होते हैं, कुछ तो 3 साल के बच्चे भी पैम्पर बांध रहे होते हैं, उससे उनको रैशेस हो जाते हैं, पिकनिक पे जाते हैं। वैसे भी अगर हो जाए तो आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, पहले तो उनको साफ पानी से अच्छी तरह वॉश करें। अगर रेत वगैरह लगा हुआ है तो पूरा निकल जाना चाहिए, साबुन नहीं लगाएं, ठंडे पानी से वॉश करें। वॉश करने के बाद कॉर्नफ्लोर हिप पे और आगे की जगह पर अच्छी तरह लगा दें। उसके बाद आप पैम्पर बनाएं, और जहाँ जहाँ पैम्पर पहनने की वजह से भी रैशेज हुए वहाँ पर भी आप जो है ना कॉर्नफ्लोर लगाएं, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। या अंडे की सफ़ेदी लगाएं, उससे फ़र्क पड़ेगा। आँखों में जो है ना सोजिश हो जाती है, उसका भी मैंने बता दिया। अच्छा, अब रह गए बाल। आके जो ना सबसे पहले आपने घर आके क्या करना है, आपने नहाना है, ठंडे पानी से नहाना है। अब बालों में भी सैंड और सारी चीज़ें हो गई है, खारा पानी चला गया, आप क्या करोगे, आप लेंगे घर से एक आलू, उसको अच्छी तरीके से, इतना बड़ा आलू लीजिएगा, उसको अच्छी तरीके से ग्राइंड कीजिएगा। उसमें आप क्या डालोगे, 2 अंडे डालेंगे। उसके बाद आप क्या डालोगे, इसमें डालोगे आप भरकर एलोवेरा जेल। सही है, जितने आपके बालों की लेंथ है आपने ये बनाया। उसके बाद इसको किसी कपड़े से छान लीजिए ताकि अगर आलू का फोक वगैरह है तो वो निकल जाए। उसके बाद आप इसको बालों में अच्छी तरीके से लगा कर जो है आप फिर अच्छा सा पहले इसको साफ कीजिएगा, फिर माइल्ड शैम्पू कर लीजिएगा। तो जो पिकनिक पे जाने के बाद 6 महीने तक आपका मूड अपने बालों को, आपकी स्किन को देख के ख़राब रहता है, तो ये एहतियात आप करेंगे तो आप दोबारा पिकनिक पे जाने का आपका दिल चाहेगा। इस उम्मीद के साथ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो प्लीज़ आप बेल आइकन को भी दबा दीजिए। जाते जाते आप लोगों के लिए ढेरों दुआएं, खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, जिएं और जीने दें। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़।